हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए, यूपीएसआई के लिए, कोई भी एग्जाम हो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप जिस टाइम का इंतजार कर रहे थे आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्जाम्स की, वो डेट नज़दीक आ चुका है, जो कि आपकी तैयारी शानदार बनाने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए बायोलॉजी का भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आप पढ़ कर जाएंगे तो पक्का सही मार्कर आएंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन की बात करें प्यारे दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेरे भाई लैमार्क तथा ट्रेवेरिनस ने किया था। याद रखिएगा, लैमार्क तथा ट्रेवेरिनस ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें, जीव विज्ञान के जनक किस नाम से जाने जाते हैं? जो जीव विज्ञान आपकी किताब है, उसके जनक को किस नाम से जाने जाते हैं? उस जनक के पिता कौन है? तो याद रखिएगा, अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, काफी मजेदार भी प्रश्न है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहे जाता? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता। किसे कहा जाता? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता। अगला प्रश्न, पौधे की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो वार्षिक वलियों को गिनकर की जाती है मेरे भाई, वार्षिक वलियों को गिनकर की जाती है। काफी मजेदार प्रश्न है, काफी जबरदस्त प्रश्न। ऐसा प्रश्न अभी तक नहीं देखा होगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है ना? मजेदार प्रश्न। तो स्टेथोस्कोप का करता है। किसका? स्टेथोस्कोप का करता है। अगला प्रश्न देखिए, क्या है अगला प्रश्न? शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी का नाम है तो एनीमिया है मेरे भाई। क्या है? एनीमिया है। अगला प्रश्न, जो रासायनिक पदार्थ जीवाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। जो रासायनिक पदार्थ जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, बीसीजी। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? क्षय रोग से। किससे करता है? क्षय रोग से करता है। अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी जबरदस्त बेहतरीन प्रश्न है। अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? तो याद रखिएगा, शिराओं में बहता है। अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। ठीक है। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता? शिराओं में बहता। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मेरे भाई? यकृत है। याद रखिएगा, यकृत है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन का। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। रिलैक्सिन से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किसमें उत्पन्न होती है? तो जल से उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, किससे उत्पन्न होती है प्यारे दोस्तों? जल से उत्पन्न होती है। किससे? जल से। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ होता है? काफी जबरदस्त प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ होता है? तो पौधे की कोशिकाओं में होता है। पौधे की कोशिकाओं में होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो एक दिमाग में तुम्हारे ना पार्ट होता है जिसका नाम सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है, जो कि क्या करता है? नियंत्रण का काम करता है। बहुत खतरनाक ही सेरिब्रम है। ठीक है। पूरा चीज क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या है अगला प्रश्न? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सूर्य के प्रकाश में होती है। सूर्य के प्रकाश में पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता? कूटपाद के द्वारा होता।
कूटपाद के द्वारा होता। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता? तो कूटपाद के द्वारा होता। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लो भाई दिमाग में सीधे छाप लो, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, बच्चों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग होता? क्वाशरोकर होता, क्वाशरकोर होता। ठीक है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हो आप। देखिए, कुत्तों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? रेबीज, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेबीज रोग फैलता है। सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता? तो लोहा का, आयरन, जिसे आयरन कहते हो, लोहा का, Fe का, ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाता। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न बात करें, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका प्रयोग करती है? ग्लूकोज का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है? ग्लूकोज का। पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर की किस क्रिया में सहायता करता? तो पाचन में सहायता करता। पेप्सिन से पाचन, ठीक है, पाचन में सहायता करता। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो वृक्क, जिसे वृक्क मतलब किडनी, लीवर मत समझिएगा, वृक्क मतलब किडनी होता है। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी? तो वृक्क होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती है? शिराएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? शिराएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न, हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो धमनियां कहलाती हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से पढ़ लीजिए। हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती? धमनियां कहलाती। ठीक है, एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? 80/120 mm पारा होता है।